दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ दोस्तों वीडियो बनाता हूँ। फ़र्क इतना है कि मैंने शोरूम नहीं खोल रखा, छोटी सी दुकान है, क्योंकि बड़े हल्के स्तर से वीडियो बनाता हूँ मैं, परंतु जानकारियाँ बड़ी अद्भुत और बिल्कुल सटीक होती है मेरी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बुध और बृहस्पति पर्वत का विशेष महत्व क्यों है, उसका विस्तार से वर्णन बताया था। आज मैं जो हमारे जड़ चेतन, जो हमारे जैसे वृक्ष के मजबूत तने होते हैं और नीचे जड़ होती है, दोस्तों हमारा जो हाथ है ये हमारी कलाई समझ लीजिए एक जड़ के रूप में है। हमारे दो विशेष एक तने हैं, जैसे बड़ी बड़ी मजबूत शाखाएं निकलती हैं वृक्ष के अंदर से, और उन पर ही पूरे वृक्ष का दामोदर होता है पूरा। तो दोस्तों ये हमारा जो शुक्र पर्वत है और ये हमारा चंद्र पर्वत है। विस्तार के हिसाब से जैसे हमारे देशों का विस्तार है, सबसे बड़ा अमेरिका का विस्तार है या रूस का विस्तार है, और वे पावरफुल है, क्योंकि जिसका जितना विस्तार होगा उतना वो पावरफुल होगा। ये हमारे दोनों ग्रह, दोनों पर्वत, चंद्रमा और शुक्र, बड़े ही मजबूत और प्रबल, अनेकों प्रकार की उधर रेखाएं, ऊपर जाने वाली रेखाएं, ये हमारे हाथ की जो रचना है इसको हम निचला हिस्सा समझते हैं, अधोमुखी बोलते हैं। जो भी रेखाएं हमारे करतल पर, हमारे हाथ पर जो भी रेखाएं अधोमुखी होंगी वो हमें कहीं भी अच्छा फल नहीं देंगी। ये इस हस्तरेखाओं का एक मूल आधार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे भाई लोग तो एक छोटे से चिन्ह से, छोटी सी रेखा से ही पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। मैं हर वीडियो में विस्तार से बताता हूँ और उसकी मुझे जानकारी है। उन कुछ बंधुओं को तो रेखाओं के नाम का नहीं पता, रेखाओं का नाम क्या है, किताब खोली उसमें से ही, चाहे किताब में आ गया उसका फल अनिष्ट का हो या अच्छा हो। लोग एक रेखा देखकर बता देते हैं कि मृत्यु के योग हैं, एक देखा एक जरा सा चिन्ह बता देते हैं कि राजयोग है। ऐसे राजयोग मिलने लगे, ऐसे मृत्यु होने लगी तो सब दुनिया मर जाएगी, सब राजा बन जाएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों। तो जो हमारा ये आधार है इसको हम शुक्र पर्वत बोलते हैं। ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है। ये दोनों ही प्रबल ग्रह हैं, प्रबल पर्वत हैं। अनेकों ऊर्ध्वमुखी रेखाएं ऊपर जाती हैं, अधोमुखी ये भी एक अच्छा सौभाग्य है। बहुत कम हाथों में देखा जाता है कि हमारे चंद्र पर्वत से और शुक्र पर्वत से अधोमुखी रेखाएं बहुत कम है। भगवान ब्रह्मा जी की कृपा है, क्योंकि अधोमुखी होने का मतलब यह है कि चंद्रमा और शुक्र हमें बहुत नुकसान देंगे। परंतु ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि इंसान यदि नुकसान उठाएगा, सूर्य ग्रह से यदि नुकसान उठाएगा तो विशेष अपने क्रियाकलापों द्वारा उठाएगा। शुक्र कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर यदि तुम खुद ही शुक्र को खराब करोगे, अपने शुक्र को खुद ही खराब करोगे तो शुक्र नुकसान पहुंचाएगा। बड़ा विचित्र वर्णन है, क्योंकि शुक्र के हमारे प्रबल होने से, शुक्र के हमारे विकसित होने से, शुक्र के ऊपर यदि अधोमुखी रेखाएं हैं, हमारे बड़े अच्छे अच्छे काम बनेंगे, बड़े अच्छे काम बनेंगे। यदि हमारा शुक्र पूर्ण रूप से विकसित है तो सुंदर कलाएं से सुसज्जित तुम्हारा जीवन होगा। विवाह शादी आपकी बड़े अच्छे घराने में होगी और बड़े सुंदर आपको जो है दाम्पत्य जीवन आपका बीतेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लड़की हो या लड़का हो। हमारी मातृ शक्ति जो है अपना लेफ्ट हैंड देखें। हमारी जो माता बहनें हैं, हमारी देवियां हैं,
वो अपना लेफ्ट हैंड देखकर सोचे कि मेरा शुक्र कैसा है, और बंधुवर अपना राइट हैंड देखकर सोचे कि मेरा शुक्र कैसा है। जब हमारा शुक्र विकसित होगा तो विवाह शादी में कोई रोड़ा नहीं अटकेगा। मैंने अभी पिछले हफ्ते कई बेटियों का हाथ देखा है, बच्चों का हाथ देखा है, शुक्र विकसित नहीं था, शादी में बड़ी बड़ी झंझट पड़ रही थी, लड़के वाले आते थे, लड़की देखकर जो है उसको फेल कर कर चले जाते थे। मैंने उनको समझा, बेटा आपका शुक्र विकसित नहीं है, पहले अपना शुक्र विकसित करो, डेवलप करो। मैं इंग्लिश तो जानता नहीं, एक दो शब्द बोल लेता हूँ। अपने शुक्र को विकसित करो। जैसे ही आपका शुक्र विकसित होगा वैसे ही आपकी जो है बाधाएं दूर हो जाएंगी, निर्विघ्न शादी का योग आपका बन जाएगा। अब मैंने वीडियो काफ़ी बनाई है, सूर्य से निकली हुई हमारी जो है ये बिजनेस रेखा होती है, सूर्य से निकली हुई हमारी राहु रेखा होती है, सूर्य से निकली हुई हमारी भाग्य रेखा होती है। यानी कि सूर्य में इतनी रेखाएं हैं, जितनी भी हमारी विकास के पथ पर चलने वाली रेखाएं हैं, ये हमारा सूर्य का स्थान है, यहीं से चलती हैं। प्रभाव रेखाएं कहते हैं, उधरमुखी रेखाएं कहती हैं, ये सब ऊपर की ओर चलती हैं, बड़ा सुंदर योग बनता है। मैंने बार बार कहता हूँ कि मैं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताता हूँ। इन्हीं से राजयोग जो बनता है, इससे बनता है। इसमें गुण क्या है, आपका महल कैसे बनेगा, मकान नहीं महल। जब हमारा सूर्य पूरा विकसित होगा और ये इतना विकसित हो जाएगा कि ये ऐसे जीवन रेखा को ऐसे दबा देगा, और इस पर कोई बड़ा ही ये त्रिकोण एंगल बना हुआ हो और उम्र के किस पड़ाव पर हो, तो आपका मकान नहीं महल बनेगा। मेरी गारंटी है इस बात की, मेरी क्या भगवान की गारंटी है, क्योंकि आप कर्मशील व्यक्ति हो, आपने शुक्र को विकसित कर लिया। अपनी क्रियाओं से, अपनी कलाओं से महल बिना मतलब नहीं बनते दोस्तों। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऐसे कुछ नहीं मिलता, कुछ तो अपना संयोग भी होता है। मैंने अनेकों वीडियो में बताया है कि हमारे बताने वाले तो बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारा औरत का हाथ है और ये हमारा हाथ है। ऐसा नहीं है, ऐसा किसी बेवकूफ़ विद्वान ने लिखा होगा। हमारे विद्वान लोगों ने हमारी पुस्तकों में, हमारे ग्रंथों में, हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये हमारा जन्मजात गुण है, ये क्रियाशील गुण नहीं है, गुण जन्मजात है। इसलिए मैं दोनों हाथों के फोटो मांगता हूं। कोई भी सज्जन यदि हस्तरेखा दिखाना चाहे तो दोनों हाथों के फोटो, ये हमारा मणिबंध है और ये हमारी मध्यमा उंगली है, और एक एंगल ऐसे और एक एंगल ऐसे, ये हाथ मिला हुआ होना चाहिए, ऐसे उंगली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे घरों में तनाव आ जाता है। घरों में तनाव आ जाता है, कुछ सूक्ष्म रेखाएं लुप्त हो जाती हैं। तो हाथ का फोटो ऐसे ऐसे भेजे ये, और कम से कम दो दो फोटो तो जरूर भेजे ये, तब मैं कुछ देख सकता हूँ। मैं क्या, जो विद्वान है वो जब भी कुछ देख पाएगा। हाथ का फोटो ऐसे कोई ना भेजे, फिर दोबारा बता रहा हूँ, और ना ही ऐसे भेजे, बिल्कुल जो नेचुरल स्थिति है ऐसे भेजे। तो आपका जो है, जो भी आपका फलादेश होगा, बिना किसी पाप के मैं आपको भेजूंगा। मेरी कोई फीस नहीं है, केवल आपके श्रद्धा सुमन है। वैसे मेहनत दे देनी चाहिए पुरोहित को, जो आपका हस्तरेखा या जोशी देखता हो उसको कुछ मेहनत दे देनी चाहिए, जिससे आपके ऊपर भार ना हो। बाकी मैं किसी से कुछ नहीं लेता, फ्री सेवा करता हूँ। और वीडियो भी आप देखते होंगे, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। तो दोस्तों, यह हमारा शुक्र अनेकों प्रकार के, आपको राजा तो केवल एक ही होता है, पर राजयोग क्या है, जो राजयोग की परिभाषा है वो क्या है? जो मनपसंद भोजन करता है, मनपसंद भवन में रहता है, मनपसंद समाज कार्यों में भाग लेता है, मनपसंद धर्मपत्नी हो और उसके आज्ञाकारी पुत्र हो, उसी को ही मैं राजयोग कहूँगा। ऐसा विद्वान लोग भी कहते हैं।
तो आज का विषय मैंने एक खास बताया शुक्र पर्वत के बारे में। कल मैं आपको दूसरी वीडियो में, जब भी वीडियो बनेगी, तो चंद्र पर्वत की विशेषता बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है। जय श्री राम। सुरेश वर्मा 6336 मेरा चैनल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजाएं बेल की, क्योंकि आप जैसे भी मेरी वीडियो बनती है कम से कम देख लिया करो, बड़ा लाभ मिलेगा आपको। बिना पैसे के एक ज्योतिषी आपके सामने बैठा है, हस्त रेखा विद बैठा है आपको बताने के लिए। जय श्री राम।